हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10 के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 2 है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इनको अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये धोने का सोडा यानी धोबिया सोडा का सूत्र है। आपको ध्यान रखना है कि NaHCO3 है, ये है जो खाने का सोडा का सूत्र है। CaOH का होल 2 है, ये है जो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। बताना है आपको कि अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान होता है 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान, 7 से अधिक होता है क्षार का, और 7 के बराबर होता है यानी 7 होता है उदासीन का, यानी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर यानी 7 होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। आप लोग प्रयास करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जवाब देने के लिए। क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है धोने का सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनको आप फार्मूला भी ध्यान रख सकते हैं। फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। धोने का सोडा यानी कि धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दही में कौन सा अम्ल है ना। आपको बताना है कि दही में कौन सा अम्ल होता है, पाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। तो दोस्तों, दही में होता है जो लैक्टिक अम्ल होता है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो टार्टरिक अम्ल है दोस्तों, इनको आपको ध्यान रखना है, ये होता है इमली में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल होता है जो, है ना, चींटी के डंक में पाया जाता है। ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। ये जो एस्टिक अम्ल है ये सिरका में पाया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन है जो क्या है संक्षारक अम्ल कहलाता है। मिथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिनको हम लोग बैटरी में भी प्रयोग करते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नीला थोथा यानी उसी को तुतिया कहा जाता है का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CuSO4 इंटू 5H2O। ये क्या है, तुतिया यानी नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक घोल, है ना, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है, लाल करता है। तो लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा। यानी आपको बताना है अम्ल का पीएच मान जो कि 7 से कम होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 2, यही इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है, क्षार का होता है जो 7 से अधिक होता है, उदासीन का होता है जो 7 होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। क्वेश्चन है 8 नंबर कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। आपको बताना था कि किस में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टमाटर, है ना। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिनको ऑक्जेलिक अम्ल का, है ना, प्रयोग करते हैं हम लोग दाग धब्बों को हटाने में। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जो संतरा है इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एस्टिक अम्ल, और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। तो ये सब सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को, है ना, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है कि किस रासायनिक यौगिक को हम गर्म करेंगे तब वो हमको क्या देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब देगा, है ना, हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा
इनका सही आंसर होना चाहिए जिप्सम, है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये विरंजक चूर्ण है, इनका फार्मूला होता है CaOCl2। चूना पत्थर इन्हीं को बोलते हैं संगमरमर या खड़िया बोल सकते हैं आप। इनका फार्मूला होता है CaCO3। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, कि निम्नांकित में कौन है जो प्रबल अम्ल है। निम्नांकित में कौन है जो प्रबल अम्ल है। तो दोस्तों इसमें, है ना, ये भी प्रबल अम्ल है, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl ये भी प्रबल अम्ल है, HNO3 ये भी क्या है, प्रबल अम्ल ही है। यानी कि इनका सही आंसर होना चाहिए इनमें से सभी, है ना, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही इनका आंसर। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनोड पे होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि NaOH है, आपको बताना है कि NaOH यानी कास्टिक सोडा क्या है। अम्ल, क्षार, लवण इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये क्षार होता है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है ना, आपको बताना है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र आपको बताना है। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है दोस्तों, है ना, Na2CO3 होता है। Na2CO3 होता है, जो होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। NaHCO3 है, ये है जो, है ना, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये जो NaCl है इनको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इन्हीं को बोलते हैं साधारण, इनका नाम है ना, साधारण नमक या नमक आप बोल सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम पर, है ना, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। आपको बताना है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनोडीकरण कहते हैं दोस्तों, ये कहलाता है एनोडीकरण। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्ल, क्षारक, लवण इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार यानी क्षारक होते हैं। यदि जो आपसे पूछा जाएगा अधातु का ऑक्साइड तो उसको हम अम्ल बोलेंगे, है ना, वो अधातु का ऑक्साइड अम्ल होते हैं और धातु का ऑक्साइड क्षारक यानी क्षार होते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। आपको बताना है कि इसमें कौन है जो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, है ना, दोस्तों ये है जो बिना बुझा हुआ चूना है। दोस्तों इनका क्या है, सही आंसर नहीं है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना, जो क्या बोला जा रहा है आपसे, बूझा हुआ चूना है। तो दोस्तों बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2, है ना, बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2। CaO है, ये है जो बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र है, और CaCO3 है, इनको हम संगमरमर बोलते हैं। ये तो कैल्शियम है जिनका परमाणु संख्या 20 होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस pH, है ना, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। 1, 2, 3, 4। दोस्तों आप जानते हैं कि जो अम्लीय होता है वो 7 से कम होता है, तो लेकिन यहाँ पे सभी क्या है, 7 से कम है। तो आपसे पूछा गया है कि वो सबसे अधिक क्या होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। तो दोस्तों शुरू से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे में यहाँ पे इनका सही आंसर हो जाएगा 1, है ना। 1 क्या होता है, जिनका भी pH मान 1 होगा वो क्या होंगे, सबसे अधिक अम्लीय होंगे। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी का अम्ल है ना, आपको बताना है कि बैटरी का अम्ल कौन है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H2SO4। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, श्वेत, पीला, हरा, काला। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वेत यानी उजला होता है सिल्वर क्लोराइड का रंग, है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी विलयन के pH मान, है ना, किसी विलयन के pH मान 4 है।
तो बिलियन है, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि किसी बिलियन का क्या है, पीएच मान 4 है। 4 बोले तो 7 से कम है, और जैसे ही 7 से कम होगा तो क्या होगा, वो अम्लीय हो जाएंगे। अगर जो यहाँ पे 7 से अधिक रहता तो हम क्षारीय बोलते हैं, और 7 रहेगा तो उदासीन बोलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।